अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैं किसी मामूली दरिया के किनारे पर हूं। ऐसा नहीं है। मैं दरियाए झेलम के किनारे पर ही नहीं बल्कि झेलम के बीच में हूं। ये पानी की सतह जो है इतनी कम हो गई है कि हम इस दरिया के बीच में आ पहुंचे हैं। ये इस वजह से है, इस बार जो खुशकसाली हुई जिसकी वजह से बारिशें न हुई, और बारिशें न होने की वजह से इस दरियाए झेलम में जो एक वक्त में पानी की सतह ऊपर होती थी और ये दरिया झेलम जिला करता था, आज इसमें इस पानी की सतह जो है कई मीटर कम हो गई है, जिसकी वजह से किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर यही हालत रही तो और भी मजीद मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। जिला पुलवामा में हम इस वक्त जो काकापुरा नेवा इलाका है वहां पर मौजूद हैं और एक जो मेवा बाग है उसके अंदर है। हम ये आपको बताएंगे कि जब हमने किसानों से बात की जो ये मेवा उगाते हैं, जो ये फसलें बनाते हैं, एक वक्त में कहा जाता था कि ये जो मेवा है इसको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन आज इस रीढ़ की हड्डी में भी कमजोरी आ गई है। उसकी वजह यह है कि वक्त पर जो बारिशें नहीं हुई उनका असर जो है इन सेब के पेड़ों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पत्ते से ही शुरुआत होती है। जब पत्ता सूख गया तो ऑटोमेटिकली जो इसमें फसल आनी होती है उसमें भी कहीं जो है वो कमी देखने को मिलती है। जहां हम सेब की बात करेंगे तो अक्सर हमने इस बार देखा कि सेब के अंदर जो साइज है वो बहुत छोटा देखने को मिला, जिसकी वजह से किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कि इसके अलावा जहां हम इसकी बीमारी की बात करेंगे, जो स्कैब लगी है इस सेब के ऊपर, जहां कहीं ये दाग पड़े हैं, इससे भी जो किसान है उनको काफी तशवीश देखने को मिली। हालांकि दवाइयां तो छिड़की गई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार जो है इस पेड़ को, जो सेब का दरख्त होता है उस पर दवाई छिड़की, लेकिन उसके बावजूद भी काफी असर दिखाई दे रहा है। नेवा पुलवामा रोजान तो जनाब मोहतरमो सोन नाव शमीम अहमद। तुम वुचान वनकन सान बागातन हज हालात, खुशक साली गई काफ़ी, नदी नाल नाग आब कुने, खुशक साली गई, सान बागातन रूद न आब मैसर वक्तस पे कह, यम किन कुलन वारिया ज़्यादा नुकसान सपदो। जनाब मोहतरमो कुलन गो पन ति खत्म, ूंट पे वस, काफ़ी गिरान गो, माल ठीक, मगर गर्मी की वजह से गो ये खराब, साइज रोद कम, ताव गो जमीनस। हुकूमतस अपील करान कि जमींदारन कुन दीजो तवज्जो। नाव बस रोजान उर्वन पुलवामा। ूंट फसल बिल्कुल असल, मगर इस मौसम खुशक सदी गई ना मौसम, आब गो नदी नालन गो वारिया कम, अस रूद आब मौके पे साग दिमहा बागातन, मगर आब अवेलेबल कहें। दान ज़रात गो अम सत्या नुकसान, मान सा अमुक वारिया नुकसान अमुक पेवान। ूंट बाग गो ज्यादा पन नुकसान, माल असल, साइज रूद बिल्कुल कम, न्युक अमुक पन गो वारिया खत्म, गिरान गो काफी, गिरान वनकस गसान काफी। वनकस जमींदार कोशिश करान बचन माल, फसल गोस बचन, वो दवा पेवान कर वनकस गिरान मूजूबन, गिरान तम बच सोन फसल, गिरान गस कम, काफी गो नुकसान, मगर पेवान तम पे दवा कर पेवान काफी पान पत्थर मेव पत्थर अहन गई ना, साइज रूद कम। बेमार तक काफी हमला अत पे, संचो बेमार गई ज्यादा अत पे हैवी, बे गई छत्र बेमार सह दनस तल आसान, सह गई काफी अत पे
हावी तो बागातन को वारिया फसल जमींदार मुनकस बिल्कुल खसारस पे। इस वक्त हम एक इरिगेशन नहर में है जो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। ये यहाँ जो कॉइल इरिगेशन लिफ्ट स्कीम है ये इस नहर की बात नहीं है, जहां हम इस जिले के अंदर बाकी सारी जो इरिगेशन की जानिब से जो नहरें बनाई गई हैं उनमें भी सूखा पड़ा हुआ है, जिसके बायस किसानों को इस साल काफी मुश्किलात का सामना रहा। जहां हम अफसरान की बात करेंगे तो इस हवाले से मुख्तलिफ अफसरान से तो हमने बात की कि मौसम के लिहाज से किस तरीके के इस बार जो खुशक साली पड़ी उससे कितना नुकसान हुआ किसानों को, या फिर जो धान की फसलें उगाते हैं या जो जमींदारी से वाबस्ता लोग हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने जिला पुलवामा के जो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उनसे बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह कहा। हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो हमारा कश्मीर का है, जिसमें मोस्टली हम एप्पल कल्टीवेशन की बात करेंगे क्योंकि कमर्शियल क्रॉप हमारा सबसे ज़्यादा वही है, उसके बाद है पियर चेरी भी है, लेकिन मैन क्रॉप हमारा एप्पल है। तो और लेकिन पूरे कश्मीर वैली में जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा भी है, तो ये जो कल्टीवेशन है ये मोस्टली जो है रेनफेड एरिया में होता है, रेनफेड एरियाज है 70% की, जिसका मतलब है कि मोस्टली हम इस पे बारिशों पे मुनहसर करते हैं अपने क्रॉप को क्वालिटी और उसका जो क्वालिटी बनाने में। तो इसमें इंटरवेंशन बहुत कम, जैसे 30 या 35% ही एरियाज है क्रॉप कल्टीवेशन में जहां एश्योर्ड इरिगेशन सिस्टम है। तो लेकिन मैक्सिमम एरिया जो हमारा है वो रेनफेड एरियाज है जिसमें हम मुनहसर है सीजनल रेन्स पे। तो इस साल जैसे हम सीजन के अंत में अब आ गए, तो अब तो हार्वेस्टिंग का सीजन शुरू होने वाला है हमारे मैन क्रॉप के लिए, तो देखा जा रहा है कि ड्राई पीरियड सब बहुत समय से चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे फ्रूट का साइज है कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं है, साइज थोड़ा अंडर साइज्ड फ्रूट है इस साल, तो जिसकी मेन वजह है लेस मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं कि सितंबर का महीना चल रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अब मौसम ठंडा हो जाएगा तो कलर फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी बारिशें भी अगर होती तो उससे मॉइस्चर बढ़ता, एक साइज भी अच्छा होता और खासकर कलर में हमें फायदा आता। लेकिन देखा जा रहा है कि मौसम बिल्कुल उल्टा है। इस वक्त दिन में हम देख रहे हैं कि एक खासी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, तो जिससे हमारे एप्पल ऑर्चार्ड्स में अभी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं बन रही है, कलर आ नहीं पा रहा है। लेकिन वी डू एक्सपेक्ट कि कलर फॉर्मेशन में मोस्टली अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, खासकर नाइट टेम्परेचर भी, तो ऑटोमेटिकली कलर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी हमारा जो क्रॉप है तकरीबन 1 महीने है अभी क्रॉप का, जो उसके बाद हम हार्वेस्ट करेंगे अक्टूबर में। तो वी डू एक्सपेक्ट कि अगर तब तक थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा तो कलर ठीक ठाक आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं आजकल फार्मर्स में देख रहे हैं, एक अच्छा क्रॉप था, कम्पिटिटिव अगर आप देखेंगे कि रेट भी अच्छा था मार्केट में, तो बहुत सारे ऑर्चार्ड्स में खासकर जो हमारे अपलैंड्स है, वुड रीजन को कहते हैं, वहाँ क्रॉप को जो है सनबर्न से शुरू हो गए हैं, जिससे थोड़ा सा एक दक्षा लग सकता है कि फार्मर को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर मौसम जल्दी जल्दी ठंडा नहीं हुआ। तो आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मौसमी हालात है, अब आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का पूरी तरह से अब ये हमारे सामने आया हो गया है कि मौसम का कितना अमल दखल है हमारे हर एक क्रॉप में, जिसमें हमारा कमर्शियल एप्पल कल्टीवेशन भी है। तो इसलिए हमें आगे जाके स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इन कॉम्बिनेशन विद ऑल अदर अलाइड डिपार्टमेंट, जिसमें इरिगेशन है, चाहे एग्रीकल्चर के बाकी अलाइड सेक्टर से मिलजुल के हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हालात हो सकता है इससे भी बदतर हो जाए। तो हमें अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, अपने फार्मर्स के लिए इकट्ठे होकर, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, ताकि ऐसे हालात में कैसे निपटें, कैसा प्लान रहना चाहिए हमारा, ताकि ऐसी सूरत को निपटें। महकमा एग्रीकल्चर के जो जिला अफसर है उनके साथ जब हमने बात की तो उन्होंने अपने तासुरात में इस जो ये खुशक साली है इस हवाले से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जहाँ तक पैडी का सवाल है तो पैडी का जो एक्टिव ग्रोथ था उसमें लगभग बारिशें भी ठीक हुई और पानी की सतह भी ठीक थी। एक्टिव ग्रोथ में पानी बिल्कुल अच्छा रहा और इस वक्त ड्राई स्पेल चल रहा है तो पानी की सतह कम हुई है वाकई, लेकिन अभी हमारा हार्वेस्टिंग सीजन है, अभी 2-4 दिन में तो हमारा पैडी हार्वेस्ट हो जाएगा, तो इस ड्राई स्पेल से हमारे पैडी को कोई ख़ास नुकसान होने वाला नहीं है।
अलबत्ता अगर ये ड्राई स्पेल कंटिन्यू रहता है तो सब्जियां जो हमारी हैं इसमें अगर इरिगेशन की कमी रहती है तो इसमें हमारी सब्जियों को नुकसान जो है वो पहुंचने वाला है। और हम तो यही दुआ करेंगे कि ड्राई स्पेल हमारा ख़त्म हो और पानी की सतह हमारे दरियाओं में अच्छी हो और सब्जियों को जो है वो इरिगेशन। महकमा फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के अफसरान का इस हवाले से क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। एक्चुअली हमारा जो पीक सीजन रहा है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है फ्रॉम मई टू सितंबर 1 सितंबर, जो कि 1 सितंबर से हमारा मौसम जो है बहुत ही खुश्क रहा है। उस वजह से बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, तो उस वजह से सी लेवल वाटर लेवल हमारे झेलम की भी बहुत कम हुई है। उस वजह से हमारे जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं उनमें पानी बहुत कम लिफ्ट करना पड़ा, जिस वजह से थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड में पानी की कमी हो गई। और जहाँ जहाँ हमें पॉसिबल लगा हमने वहाँ पे रिंग बंड्स, क्रॉस बंड्स लगाए और लिफ्ट जेसीबी विद द हेल्प ऑफ LNT जेसीबी हमने वहाँ से लिफ्ट कराया पानी और लोगों को वहाँ पे खेतों में फराहम कर दिया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में हम थोड़ा बहुत इसमें और प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा हम पहले ही कोशिश करेंगे कि ताकि अगले सीज़न में लोगों को ये ज़्यादा खुशक का सामना न करना पड़े। ये ऑलमोस्ट 100 इयर्स का रिकॉर्ड आपने खुद भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा। रेनफॉल मतलब जो क्यूमुलेटिव होती थी बहुत कम हो गई इस सीज़न में। तो बाकी ग्लोबल वार्मिंग का भी आपको पता है, तो ये जो नेचुरल फैक्टर्स हो गए उसकी वजह से ये ऐसी कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से लेवल्स बहुत नीचे चली गई। ये बात आपकी सही है। दूसरा पार्ट रिगार्डिंग आप माइनिंग कह रहे हैं, माइनिंग रिगार्डिंग हम जियोलॉजी एंड मतलब हमारा डिपार्टमेंट इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, PHE, हम कलेक्टिवली जो भी कोई स्पॉट हमें रिकमेंड करना होता है उसमें हम कलेक्टिव रिकमेंडेशंस देते हैं। इरिगेशन को भी साथ में लेते हैं, PHE को भी लेते हैं साथ में, जियोलॉजी माइनिंग साथ होती है, हम भी साथ होते हैं। तो एक जॉइंट रिकमेंडेशन हम फिर सबमिट करते हैं ताकि कोई इरिगेशन स्कीम या PHE स्कीम ना इफेक्ट हो। साथ में साथ जो फ्लड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। आखिर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर ने इस पूरे मामले पे जो रोशनी डाली है उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर भी नजर डालते हैं। ड्राई स्पेल है वो इंटेंस ड्राई स्पेल है, जो प्रेसिपिटेशन नहीं हुई है, रेन्स नहीं हुए, रेनफॉल नहीं हुए, तो इस हिसाब से जो वाटर टेबल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसमें माइनिंग का इसलिए दखल अंदाजी नहीं है क्योंकि इसमें जो मेन जो हम रिवर चैलेंज की बात करते हैं उसमें फिर भी जो मैनुअल एक्सट्रैक्शन होती है, लेकिन जहाँ कहीं भी इलीगल है हमारी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं फील्ड स्टाफ पे भी, और आप आए दिन देखते भी हैं हम जो रैंप्स है जहाँ कहीं भी इलीगल एक्सट्रैक्शन होती है हम उस पर बिल्कुल कदगन लगाए हुए हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने जो 15 व्हीकल्स भी सीज किए हैं वो वही मटेरियल दे वर लेडन विद दैट मटेरियल ओनली, जो सैंड वगैरह होती है। तो इसके बाद भी जो भी स्कीम्स होती हैं उनकी, जैसे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है या जो PHE की कोई भी स्कीम होती है ड्रिंकिंग वाटर की, उसमें एक प्रोविजन बिल्कुल हमारा ये रहता है कि उसमें जो सेफर डिस्टेंस है, जैसे बफर जोन में 500 मीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, उसमें किसी भी माइनिंग की कोई इजाज़त नहीं होती है। बाकी जो भी उसमें कस्टमरी माइनिंग का भी जो प्रोविजन आया है SO 599 में, उसमें जो हम परमिशन इशू करते हैं वो बिल्कुल जो वहाँ पे लूज उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया होता है मैनुअली उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह। जाहिर सी बात है अगर इस साल पानी की सतह में कमी आई उसकी काफी सारी वजूहात ये भी है कि बारिशें जो है वो नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीदें जरूर लगाई जा सकती है कि अगले साल इस तरह की नौबत पेश न आए और जो जमींदार तबके से लोग हैं या जो किसान मेवा सनत से ताल्लुक रखते हैं उन्हें इस परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकारी तर्ज पर कुछ ठोस इकदाम करने की अशद जरूरत है। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।